आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देर साथ बने रहिए आरपीएस समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ उन्नाव। मैं इस समय फतेहपुर 84 काली मिट्टी स्टेशन रोड पर स्थित गौतम बुद्ध नगर पंचशील बुद्ध विहार में यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ पता चल रहा था कि कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा था भागवत कथा का, जिसमें भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा जी की कथाएं सुनाई जा रही थी। और इस कथा का आयोजन हमारे यहाँ पंचशील बुद्ध विहार में माननीय भंते जी जो हैं उनके द्वारा आयोजन किया गया था। और हमारे साथ भंते जी विराजमान भी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे साथ ये जो कथावाचिका हैं राधा शास्त्री बौद्ध बैठी हुई हैं। आइए हम जानते हैं कि इस कथा के बारे में कैसा क्या माहौल रहा, यहाँ लोगों का क्या कहना है और कौन सी कथा हो रही है। जी भंते जी बताइए। यहाँ पंचशील बुद्ध विहार में जो हम लोग हैं भिक्षुगण, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध बाबा साहब की कथा करवा रहे हैं कि अच्छा, कितने दिनों से कथा चल रही है? 3 दिनों से कथा चल रही है। अब यहाँ के उपासक लोग हमसे कह रहे हैं कि भंते जी 2 दिन के लिए और बढ़ा दीजिए, कि इसमें हमें अभी कोई आनंद नहीं मिला है। तो हम कहते हैं कि भाई अब हम कैसे कह पाएंगे, शास्त्री जी से आप खुद स्वयं कहो। शास्त्री जी अब जैसा समय निकालें वो काम हो सकता है। अच्छा, मतलब 3 दिनों से कथा का कार्यक्रम था, 3 दिन का। तो शास्त्री जी से संपर्क करो। और इस समय भंडारा भी चल रहा है। यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन किया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे भंडारा है और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खा पी चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ जो कथावाचिका थी, 3 दिनों से कथा कह रही थी हमारी बहन जी राधा शास्त्री बौद्ध जी। इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कथा के बारे में बताएंगी, कौन कौन सी कथाएं यहाँ पे बताई इन्होंने, लोगों का मन कैसा था, आगे का माहौल कैसा था, जो बीत गया माहौल 2-3 दिन उसमें कैसा क्या माहौल रहा। आइए जानते हैं हम राधा शास्त्री से। जय भीम साथियों, मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगी आपके आरपी चैनल के माध्यम से, आरपीएस समाचार के माध्यम से, आज यहाँ लगभग 15 साल बाद जो है कथा का आयोजन बुद्ध विहार में रखा गया। बहुत दिनों के बाद कथा हो रही है, तो 3 दिवसीय कथा के लिए जो है मुझे आमंत्रित किया गया। और अब लोगों का कहना है, जिसमें आज 3रा दिवस है बुद्ध का जन्म, और कुछ इतिहास के बारे में हमारे पूर्वजों के साथ में क्या हुआ और हमारे राजाओं के साथ में क्या हुआ, हमारे समाज की व्यवस्था क्या है। और हमारे समाज के लोग अशिक्षित आज भी हैं, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। अभी कोरोना काल में 2 साल से स्कूल बंद हो गए, जिससे कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग फिर से उसी व्यवस्था में जा गिरे जहाँ से निकले थे। अच्छा, ये जो 3 दिन से ये कथा चल रही थी, इसमें यहाँ जो उपासक लोग थे, इनका माहौल आपको कैसा देखने को मिला है? माइक आगे जितने उपासक हैं सभी का माहौल बहुत अच्छा लगा मुझे। फ़िलहाल तो यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, काली मिट्टी के स्टेशन के बगल में ज़्यादा आबादी नहीं है, तो जितनी पब्लिक है, सभी जितने भी उपासक एवं उपासिकाएं हैं, सभी का माहौल बहुत अच्छा रहा। सभी ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे हैं, जिससे कि आज हमें कुछ लोगों से सूचना मिली कि आप 2 दिन की कथा और बढ़ा दें। तो मेरे पास समय अनुसार ही मैं फैसला ले पाऊंगी, क्योंकि समय नहीं है तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगी, आगे 2 दिन का नहीं बढ़ा पाऊंगी। समय है तो बढ़ा भी सकती हूँ। तो क्या ये बताएंगे, क्या जो यहाँ दर्शकों का, उपासक लोगों का मन है, क्या उसको रखना चाहेंगी या उनको, उनके मन को तोड़ देंगी? नहीं, दरअसल में मेरे पास समय नहीं, क्योंकि हम लोगों की कथा पहले से भी 1 महीने पहले से, कुछ दिन पहले से बुक हो जाती है। अब मान लिया मुझे कल कहीं दूसरी जगह जाना है कथा पे, उसके बाद बदायूं जिला जाना है, तो मुझे वहाँ का भी मतलब कार्यक्रम देखना है। वहाँ बैनर छप गए हैं, या फिर कोई नॉर्मली कार्यक्रम होता तो मैं उधर का छोड़ के मैं इधर का दे सकती थी। तो इसलिए मेरे पास समय नहीं है, और मैं आज ही कथा का अंतिम दिवस है, लास्ट दिवस है, इसलिए आज ही सारी कथाएं कह के विश्राम मतलब। अच्छा, आपके ये जो मंडल है, इसमें आपकी टीम में कितने लोग काम करते हैं?
मेरे मंडल में 5 लोग हैं, जिसमें हम 2 इंस्ट्रूमेंट पे कथा कहते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट पे भीम जागरण भी करते हैं और एक आर्गन पैड नाल है जो ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम भीम जागरण करते हैं और देसी साज पे हारमोनियम, ढोलक, चिमटा, इस पे हम बुद्ध कथा कहते हैं। जो कि आज मैं इस बुद्ध विहार में हूँ, संघ शरण भंते जी ने मुझे बुलाया तो उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाए, मेरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए मुझे कथा कहने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट पे मैं नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से और ग्राम चौधरी खेड़ा, पोस्ट वीरसिंहपुर, थाना माखी, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव मेरा है। राधा जी, हम एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि आप कितने वर्षों से ये कथा कह रही हैं और ये कथा कहने का आपको कहाँ से सोच आपके दिमाग में हुई कि कथा हम कहें और लोगों को सुनाएं और जागरूक करें? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये कथा तो लगभग मैं 5 साल से वैसे मैं 6 क्लास में थी, तभी मेरे पापा ने एक कथा सुनी थी, भारत का इतिहास। और भारत का इतिहास सुनने से हम लोगों के अंदर हमारे पूर्वजों के प्रति एक उत्सुकता, यानी कि उनके दुख को सुना और समझा कि हमारे पूर्वजों ने इस व्यवस्था से गुजारा किया है। तो वहाँ से हमको हमारे पिताजी ने कहा कि अब आप इस मिशन में जुड़ जाएं और संविधान के जरिए और बाबा साहेब को और अपने पूर्वजों का इतिहास जान करके लोगों को जागरूक करें। तो मैंने मेरे पापा जो थे उनका तो देहांत हो गया, फ़िलहाल मैं पापा की वजह से और आप जैसे बहुत सारी साथी लोग हैं जिनका सपोर्ट रहा और मैं यहाँ तक की आ गई। तो दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगी, आगे आपका क्या विचार है? हमेशा इसी कथा को कहेंगी और लोगों को भी प्रेरित करेंगी या इसके आगे कुछ और विचार आपका है? मेरा तो यही विचार है कि मैं जहाँ तक कि हमारे घर वाले, हमारे समाज के लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, तब तक कि मैं अपने समाज को जगाते रहूँ। अभी तक आपके समाज के लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं या किसी तरह की समाज में आपके साथ दिक्कतें पैदा हो रही हैं? नहीं, फिलहाल तो मेरे गांव में और मेरे समाज के लोग काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन तो जैसे कि हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपको आरपीएस समाचार के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे कि आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, या अगर नहीं मिल रहा है तो लोग आपका सपोर्ट करें। इसलिए हम ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है वो आप बताएं। देखिए, सपोर्ट की तो पूरी कुल मिला के सभी के पास समस्याएं रहती है और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था 2017 में 1 जून को, और मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मेरी माँ है, हाउसवाइफ हैं, वो घर का काम देखती हैं, सबसे घर पे मैं सबसे बड़ी हूँ। लेकिन पढ़ाई करते हुए भी अब इस बार मैंने BA फाइनल किया है और कुछ लोगों का जो है 100 में से 5 लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। केवल 100 में से 5 लोगों का, और घर के जो छोटे भाई बहन उनकी जिम्मेदारी आपके पास है या और भी कोई जिम्मेदारी कौन निभाता है? सभी लोगों की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। सभी घर की जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान मुझे ही करना पड़ता है। तो उसमें से समय निकाल करके भागवत कथा का कार्यक्रम आप करती हैं? उससे जो समय मेरी पढ़ाई से और मेरे घर के कामों से और मेरे भाई लोगों की समस्याओं से जो समय मिलता है मुझे, उसके लिए हम समाज को समय देते हैं। ठीक, जानकारी देने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। दोस्तों, अभी जैसा कि आपने देखा यहाँ माननीय भंते जी और हमारी बहन जी राधा शास्त्री बौद्ध जी, इनसे हम लोग कुछ गुफ्तगू हुए और इनसे कुछ जानकारी प्राप्त की कि इन्होंने कैसे कहाँ से इस समाज के बारे में या भीम कथा के बारे में कथाएं कहना प्रारंभ की। इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पिताजी का देहांत हो गया था और उसके बाद ये घर में सबसे बड़ी हैं और इनके भाई बहन छोटे छोटे हैं। तो इनके घर की जो जिम्मेदारी है, इनकी माता जी हैं वो हाउसवाइफ हैं और इनके घर की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं के ऊपर है। इस तरीके से पता चल रहा है कि ये एक लड़की होकर के किस तरीके से अपने समाज को आगे जागृत कर रही हैं। कैमरामैन सूरज कुमार के साथ मैं ललित कुमार, आरपीएस समाचार उन्नाव।